जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के साथ सिख धर्म और उनकी धरोहरों का एक अटूट रिश्ता है। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके कश्मीर को भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और पहली बार कश्मीर में भी सिख धर्म फला फूला था। लेकिन आज वहां सिखों की संख्या कम है। 1990 में जो कत्लेआम हुआ उसमें कश्मीर में केवल कश्मीरी पंडितों का ही विस्थापन नहीं हुआ था, बल्कि हजारों सिखों को भी अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। सैकड़ों सिखों ने उस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन फिर भी कश्मीर में आज भी सिख धर्म की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। सिखों की धरोहरों को यहाँ रहने वाले सिख संभाल कर रख रहे हैं और उन्हीं में सबसे खास है यहाँ मौजूद गुरुद्वारे। अपने इस वीडियो में हम कश्मीर में मौजूद 5 खूबसूरत गुरुद्वारों के बारे में जानेंगे जिसने सिख धर्म की परंपरा को खूबसूरती से बनाए रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। कश्मीर में पुलवामा जिले के खूबसूरत झेलम नदी किनारे पर स्थित गुरु नानक गुरुद्वारे को अवंतीपोरा में लोग चरण स्थान गुरु नानक साहिब जी के नाम से भी बुलाते हैं। अवंतीपोरा को 8वीं शताब्दी में राजा अवंती वर्मन ने अपनी राजधानी बनाया था। कश्मीर की खूबसूरती का तो खुद बादशाह अकबर भी दीवाने थे। वहीं हिमालय की गोद में बसा कश्मीर खूबसूरती के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी प्रमुख केंद्र है, जिसे महसूस करने के लिए स्वयं सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ तीसरी उदासी के दौरान 1518 में गए थे। इस यात्रा में वो बीरवाहा, काजीगुंड, बिजबिहारा, अमरनाथ, पहलगाम, मट्टन और लेह की यात्रा पर भी गए थे। गुरु साहिब अवंतीपोरा में एक बगीचे में रुके थे जहां उनके पवित्र चरण पड़े थे और उन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया और शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश दिया था। उस स्थान पर ही गुरु नानक गुरुद्वारा बनाया गया था। ये एक ऐसा गुरुद्वारा है जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। वहीं यहाँ सातों दिन हर वक्त लंगर होता रहता है जो हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुला रहता है। इस गुरुद्वारे की बनावट सिख धर्म की परंपरा और संस्कृति के अनुसार है, जिससे वहां आने वाली संगतों को सिक्खी की खुशबू महसूस होती है। दूसरा गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर। सिख धर्म के अनुयायी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब को छठे पातशाह यानी कि छठे बादशाह कहते हैं। श्रीनगर के बारामूला में परमपिला गांव में मौजूद है छठे गुरु के आगमन की निशानी के तौर पर स्थित गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही साहिब। कहते हैं कि छठे गुरु ने जब जहांगीर की बीमारी का इलाज किया था, उसके बाद वो जहांगीर के साथ कश्मीर में इस स्थान पर आए थे और कुछ देर रहे भी थे। झेलम नदी के किनारे बारामूला उरी मार्ग पर खूबसूरत सफेद पत्थरों से बना है ये गुरुद्वारा रोजाना सुबह 7 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। सिखों के लिए ये स्थान बेहद शांति देने वाला है। वहीं डल झील, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन भी इसके करीब है। तीसरा गुरुद्वारा गुरु नानक साहब जम्मू में मुबारक मंडी में चौक चबूतरा में स्थित है। गुरुद्वारा गुरु नानक साहब पूरे भारत में इकलौता ऐसा गुरुद्वारा है जहां पहले पातशाह गुरु नानक देव जी की एक 3 फीट की संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मूर्ति को राजपूत राजा महाराजा प्रताप सिंह ने स्थापित किया था, जो कि इस गुरुद्वारे के गर्भगृह में स्थापित है। कहा जाता है कि जब गुरु साहिब कश्मीर की यात्रा करके वापस पंजाब की तरफ जा रहे थे, तब वो जम्मू में चौक चबूतरा पर रुके थे जहां उन्होंने कई दिन बिताए थे। सिखों के लिए ये गुरुद्वारा काफी अहम है। गुरु साहिब के यहाँ आगमन की याद में ये गुरुद्वारा बनवाया गया है जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। चौथा गुरुद्वारा मटन साहिब श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की धरती ने खुद गुरु नानक देव जी के उस परम ज्ञान को देखा था जब उन्होंने एक घमंडी पंडित को अपने ज्ञान से झुका दिया था। श्रीनगर से 62 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के मटन गांव में स्थित गुरुद्वारा मटन साहिब स्थित है। कहते हैं कि 16वीं सदी में जब गुरु साहिब वापस लौट रहे थे तब वो 13 दिनों तक मटन गांव में रहे थे और यहाँ उन्होंने आध्यात्मिकता, मानवता का संदेश दिया था। लेकिन वहां रहने वाले पंडित ब्रह्मदास को गुरु साहिब से जलन होने लगी थी और उसे अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा था। उसने गुरु साहिब को चुनौती दी थी, लेकिन गुरु साहिब ने पंडित को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचय करवाया था और ये संदेश दिया कि विनम्रता और ईश्वर के प्रति भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है। इस ज्ञान को पाने के बाद पंडित गुरु साहिब का अनुयायी बन गया। गुरु साहिब के परम ज्ञान की निशानी है गुरुद्वारा मटन साहिब। आध्यात्मिकता और अंतरधार्मिक एकता का प्रतीक ये गुरुद्वारा सिखों के लिए बेहद अहम है। 5वां गुरुद्वारा तपोस्थान अखनूर। चेनाब नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत सा कस्बा अखनूर जो जम्मू से करीब 28 किलोमीटर दूर है। अखनूर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ये गुरुद्वारा संत बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग
के सम्मान में बनवाया गया है, जो कि एक सिख संत हुआ करते थे जिन्होंने सिख गुरुओं के क्षमता, समानता और भाईचारे के साथ साथ संगत सेवा का पाठ सिखाया था। इस गुरुद्वारे का निर्माण सन 1997 में किया गया था, जिसे वहां रहने वाले सिख समुदाय के लोग इसकी देखरेख करते हैं। यह स्थान बेहद शांत और दिव्य है, जहां आने वाले आगंतुकों को ऐसा महसूस होता है कि वो वाकई में गुरुओं के सानिध्य में आ चुके हैं। ये वो गुरुद्वारे हैं जिसके कारण यहाँ सिक्खी की खुशबू मौजूद है। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।